everyone. Today we are going to look into a drama that is Checkmate. Okay, I have taken up this drama from class 6 book. तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग ये ड्रामा। तो पहले आप लोग को ये जानना होगा कि ये जो ड्रामा है ये हिस्ट्री बेस्ड एक ड्रामा है। ओके, हिस्ट्री बेस्ड ये वाला ड्रामा है। और ये जो वर्ड है चेकमेट, इस वर्ड का मतलब क्या है? सो चेकमेट इज एक्चुअली अ सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर गेम, बेसिकली इन शतरंज और चेस। चेस में ये वर्ड चेकमेट यूज होता है जिसे हिंदी में शतरंज कहा जाता है। इन विच यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर किंग एंड सो हैव लॉस्ट द गेम। ओके, तो एक सिचुएशन आता है जहाँ पे आप अपने राजा को सेव नहीं कर पाते हो और तब जाके आप वो गेम हार जाते हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है मन में कि ठीक है, चलो हम लोग तो चेकमेट जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब हम लोग समझ गए हैं, लेकिन इस ड्रामा का नाम चेकमेट क्यों दिया हुआ है? तो ये जानने के लिए हम लोग को पहले ये ड्रामा पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके बाद एकदम लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल करेंगे। ठीक है, सो राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। सो सी, बिफोर स्टार्टिंग अ ड्रामा वी नीड टू नो द कैरेक्टर्स ओके ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रामा। तो यहाँ पे कास्ट मतलब कैरेक्टर्स। यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन कौन सा है? महाराजा ऑफ चित्तौड़ है, महारानी ऑफ चित्तौड़ है, केशव खान है द पठान जनरल, और शेर खान है केशव खान का दोस्त, नैरेटर है, और महारानीज लेडीज, महाराजा सोल्जर्स एंड पठान गार्ड्स, ये सब भी है। तो यहाँ पे ये जो चार कैरेक्टर है ये प्राइमरी कैरेक्टर्स है। ओके, ये चार प्राइमरी कैरेक्टर्स है। तो कौन कौन है प्राइमरी कैरेक्टर्स? महाराजा ऑफ चित्तौड़, महारानी ऑफ चित्तौड़, केशव खान जो कि पठान जनरल है, और शेर खान जो कि केशव खान का दोस्त है। ठीक है, तो हर एक ड्रामा कुछ एक्ट और सीन में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 सीन हम लोगों को मिलेगा इस ड्रामे में। ओके, टोटल 2 सीन है। अच्छा, और एक जो आपका पॉइंट है वो सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक ड्रामे में जो सीन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सीन कहाँ पे हो रहा है और उस सीन में कौन कौन सा कैरेक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को जानना है। ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बता दूंगा, समझा भी दूंगा। देखो, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सीन 1। नैरेटर, द महाराजा ऑफ चित्तौड़ इज सिटिंग एट द विंडो। दैट मीन्स ये जो सीन है ये कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? पैलेस ऑफ द महाराजा। ओके, महाराजा का जो पैलेस है वहां पे ये वाला सीन हो रहा है। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है? द महाराजा ऑफ चित्तौड़ इज सिटिंग एट द विंडो डीप इन थॉट। दैट मीन्स महाराजा जो है वो टेंस्ड है, महाराजा टेंस्ड है। ओके, द महारानी ऑफ चित्तौड़ नोज फॉर हर मेलोडियस वॉइस इज सिंगिंग अ राजपूत बैलड। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर हम लोग को मिल रहा है, एक है महाराजा जो कि टेंस्ड है, और सेकेंड है महारानी जो कि गाना गा रही है। ओके, तो देखो यहाँ पे दोनों का कैरेक्टर एकदम ऑपोजिट है। जहाँ पे एक ही सीन में महाराजा जो है वो बहुत टेंस्ड है, ऑन द अदर हैंड महारानी जो है वो बहुत खुश है। एंड फॉर व्हाट इज द महारानी नोन? द महारानी इज नोन फॉर हर मेलोडियस वॉइस एंड राइट नाउ शी इज सिंगिंग। क्लियर? देखो, महारानी बोल रही है स्टॉप सिंगिंग, तो महारानी वहाँ पे गाना गा रही है और उन्हें लग रहा है कि राजा सुन रहा है उनका गाना। तो फिर महारानी ध्यान देती है कि राजा जो है वो बहुत चिंतित है। तो अचानक से महारानी क्या करती है? अपना गाना रोक देती है। ठीक है, स्टॉप सिंगिंग। और फिर वो क्या बोलती है? देखो, महाराजा What thoughts take you so far from my song? कि मैं इतना सुंदर गाना गा रही हूँ लेकिन आप मेरे गाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप कहाँ हो? यानी कि आपका मन कहाँ है? आप किस विषय को लेके आप इतना चिंतित हो? यू आर हार्डली लिसनिंग, कि आप सुन ही नहीं रहे हो। डज माई वॉइस नो लॉन्गर चार्म यू? क्या मेरा आवाज़ पहले से ख़राब हो गया है इसीलिए आपको मन नहीं कर रहा कि आप मेरा गाना सुनो? महाराजा बोल रहा है, माय रानी फॉरगिव मी, आप मुझे क्षमा कर दो। योर वॉइस इज एज लवली एज इट हैज़ ऑलवेज बीन, कि आपका जो आवाज़ है वो पहले की तरह ही सुंदर है। द रियल कल्प्रिट इज द डार्कनेस ऑफ माई सोल। द डार्कनेस ऑफ माई सोल मीन्स द रीजन फॉर हीज टेंशन। सॉरी, यहाँ पे फॉर नहीं ऑफ होगा। द रीजन
ऑफ हिज टेंशन, ठीक है। तो डार्कनेस ऑफ माई सोल मतलब द रीज़न ऑफ हिज टेंशन। सो यहाँ पे राजा ये बोल रहे कि नहीं, आपका गाना एकदम सही है, आपका आवाज़ भी पहले जैसा ही अच्छा है, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ आपके गाने में, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखो, महारानी क्या बोलिए, डार्कनेस व्हाट मेक्स यू सो सैड। सो आप किस विषय में आप इतना चिंतित हो। तब महाराजा क्या बोल रहा है, देखो, आई कैन नो लॉन्गर फाइट द पठान जनरल। ओके, मैं पठान जनरल के साथ नहीं लड़ सकता, जिसका नाम है क्या, केशव खान। सो माई ब्रेव राजपूत हैव लेड डाउन देयर लाइव्स टू डिफेंड चित्तौड़। और मेरा जो ब्रेव राजपूत जो है, देखना राजपूत जब भी यूज़ करोगे लिखोगे आर कैपिटल करना, ठीक है। उन्होंने अपना जान गंवा बैठा है। इनफैक्ट माई आर्मी हैज़ बिकम नियरली हाफ इन स्ट्रेंथ। और इतना सोल्जर का देहांत हो गया है मेरे आर्मी में कि मानो मेरा आर्मी का जो स्ट्रेंथ है वो अब हाफ हो गया है। केशव खान ग्रोज स्ट्रॉन्गर एंड बोल्डर डे बाय डे। सो दिस इज द मेन रीज़न ऑफ द टेंशन ऑफ द महाराजा, कि केशव खान जो है वो दिन ब दिन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है और साहसी, बोल्डर, ओके, ब्रेव, साहसी होता जा रहा है। महारानी बोल रही, आई नो महाराजा, सो मेनी ऑफ माई लेडीज वेयर द विडोज वाइट वेल। वेल मतलब यहाँ पे साड़ी, ओके, साड़ी और कपड़ा जो भी आप बोलो। कि महारानी बोले कि हाँ आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरा जो लेडीज़ जो है, आपको पता है कि पहले रानी के साथ बहुत सारी लेडीज़ हुआ करती थी, राइट। तो वो भी अभी विडोज़ के ड्रेस में है, यानी कि सफ़ेद कपड़ा वो लोग पहन रही है। एंड आई हैव हर्ड दैट नाउ आवर Rajput youth, children as young as 15 or 16 are joining the Rajput army. Is that true महाराजा? और मुझे ये भी सुनने में आया है कि राजपूत जो यूथ है, जो जिनका उम्र 15-16 साल है, वो भी राजपूत आर्मी ज्वाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किंगडम बचाने के लिए। इज़ दैट ट्रू महाराजा? क्या ये सही है? तो यहाँ पे अ सेंस ऑफ कन्फर्मेशन कन्वे कर रहा है। महारानी जो है वो कन्फर्म होना चाहती है, किससे? अपने पति से और राजा से। महाराजा शाइज, यस माई रानी, चित्तौड़ इज नोन फॉर हर वेलर। वेलर मतलब साहस, ब्रेवरी, ओके, बट आई कैन नो लॉन्गर सैक्रिफाइस हर चिल्ड्रेन। देयर हैज़ बीन टू मच ब्लड शेड। ब्लड शेड मतलब बहुत सारा खून बह गया है और मैं किसी भी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। येट आई कैनॉट फाइंड अनदर वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। केशव खान विल नॉट गिव अप हिज सीज until he crushes चित्तौड़ under his heel. So it conveys a sense that Keshav Khan is very पावरफुल, ओके। यहाँ पे महाराजा बहुत सैड भी है, ओके। वो महाराजा यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ बहुत खून बह गया है और मैं किसी का खून नहीं बहा सकता, लेकिन मुझे अपना किंगडम जो है, चित्तौड़ जो है, इसे भी बचाना है। लेकिन मेरे दिमाग में कोई बुद्धि नहीं आ रहा है, कोई प्लान नहीं आ रहा है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं कैसे केशव खान से लड़ूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि केशव खान पीछे हटने वाले इंसानों में से नहीं है और वो तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक वो अपने पैरों तले चित्तौड़ को कुचल न दे, ओके। तो देखो महाराजा बहुत ही टेंस्ड है, उसका एक ही रीज़न है कि केशव खान से वो नहीं लड़ पा रहे, ठीक है। महारानी बोली, आफ्टर सम थॉट, कुछ देर सोचने के बाद, माय लॉर्ड आई हैव ए प्लान इफ़ यू परमिट। मेरे पास एक प्लान है, अगर आप इजाज़त दो, अगर आप अनुमति दो तो मैं आपको ये प्लान बताऊंगी। महाराजा, यस महारानी, टेल मी व्हाट इज़ ऑन योर माइंड। आप ज़रूर बताएं कि आपने क्या सोचा है। हो गया यहाँ पे सीन 1। तो सीन 1 कहाँ पे हो रहा है? महाराजा के पैलेस पे हो रहा है और यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, महाराजा है और महारानी है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट सीन 2। देखो, नैरेटर, 4 मैग्निफिसेंट टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द क्लियरिंग इन डीप फॉरेस्ट। यानी कि सीन 2 कहाँ पे हो रहा है? सीन 2 हो रहा है फॉरेस्ट पे, क्लियर। तो यहाँ पे एक टाइम लैप्स है, यहाँ पे बीच में एक टाइम लैप्स है, जहाँ पे ये नहीं दिखाया जा रहा है कि रानी ने क्या प्लान किया है और रानी ने क्या बताया है राजा को। रानी ने क्या बताया है राजा को, ठीक है। तो इसीलिए प्लान जो है वो अभी एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो वो डायरेक्ट सीन 2 में है। सो 4 मैग्निफिसेंट टेंट्स हैव बीन पुट अप इन अ क्लियरिंग इन डीप फॉरेस्ट। डीप फॉरेस्ट में 4 मैग्निफिसेंट टेंट वहाँ पे लगाया गया है। ऑल अराउंड आर टॉल ट्रीज, अ लाइन ऑफ पैलन क्वींस। पैलन क्वींस मतलब पालकी, ठीक है, जैसे कि
स्क्रीन में आप लोग देख रहे हो, ये पैलनक्विन है, इज वेंडिंग देयर वे थ्रू द ट्रीज। द टेंट्स आर ड्रेस्ड इन रिच क्लॉथ्स ऑफ पठान नोबल्स। तो वो जो चार जो टेंट है वो किनका टेंट है? वो पठानों का टेंट है, ठीक है। वन इज अ जायंट केशव खान द पठान जनरल एंड द अदर इज अ स्लिम वेल बिल्ड मैन हिज बेस्ट फ्रेंड शेर खान। तो देखो यहाँ पे आपका जो दोनों का फिजिकल अपीयरेंस भी दिया हुआ है। केशव खान इज, ये मार्क कर लेना, ठीक है, मैं दूसरी इंक से कर रहा हूँ, समझ में आएगा। ओके, केशव खान के लिए जायंट ये वाला एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, पठान जनरल, ओके। और आपका शेर खान जो है वो है स्लिम है एंड वेल बिल्ड है। सो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, ओके, ये भी मार्क कर लेना। देखो केशव खान बोल रहा है, so many palanquins, so the Maharani is actually accompanied by 100 ladies. What good fortune! Finally we will see the famous Rajput beauties. Famous Rajput beauties, बहुत important phrase है, ठीक है। केशव खान बहुत खुश है कि अच्छा तो ऐसा बात है, रानी अपनी लेडीज़ के साथ आई है, तो चलो फाइनली हम लोग राजपूत ब्यूटी को देख पाएंगे। एक्चुअली राजपूतों का एक कल्चर होता है कि राजपूत जो लेडीज़ होते हैं, जो वुमेन होते हैं ना, वो लोग कभी गैर मर्द के सामने नहीं आते, बाहर के किसी के सामने नहीं आते, अपना फेस नहीं दिखाते। सो राइट नाउ केशव खान इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी, ओके, कि दे are going to see the beauty of or the famous Rajput beauties. Sher Khan, yes Keshav, only I am feeling a little uncomfortable. Uncomfortable means a sense of tension, a sense of tension, okay, or anxiety. तो देखो पहला सीन में महाराजा और महारानी का कैरेक्टरिस्टिक्स में एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर है। महाराजा इज सैड वेयर महारानी इज वेरी हैप्पी, शी इज सिंगिंग सॉन्ग, ओके। इन द सेम वे इन द सेकेंड पैराग्राफ, सॉरी इन द सेकेंड सीन, केशव खान इज वेरी हैप्पी वेयर ऑन द अदर हैंड शेर खान इज बिट टेंस्ड, ओके। तो शेर खान क्या बोल रहे हैं? यस केशव, ओनली आई एम फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल। हाँ ठीक है, लेकिन बस मुझे ना थोड़ा अनकंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूँ। केशव लाफिंग, व्हाट अनकंफर्टेबल विद ब्यूटीज? तो क्या तुम महिलाओं से डर रहे हो, तुम लेडीज से डर रहे हो? तो सोचो यहाँ पे शेर खान कितने डाउन वे में देखता है किसे? लेडीज लोगों को, ओके। शेर खान, no Keshav, it is not a laughing matter. We have hardly any soldiers here. What if? नहीं तुम हंसो मत, हमारे पास यहाँ पे कोई भी सोल्जर नहीं है और हम लोग डीप फॉरेस्ट में है। What if? अगर वो लोग, चुप हो गया केशव, we don't need soldiers to defend us from beautiful women, do we? So यहाँ पे केशव खान का कैरेक्टर है, he is very proud और he is very boastful, ठीक है। तुम क्या बोल रहे हो शेर खान? तुम सोल्जर का बात कर रहे हो, वो लोग ब्यूटीफुल लेडीज़ है, ठीक है, और हम लोग उनसे लड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब शेर खान क्या बोल रहे हैं? आई वंडर वाई द महारानी ऑफ चित्तौर वांटेड ओनली बोथ ऑफ अस टू कम हियर, दिस इज़ अ लोनली स्पॉट। तो शेर खान का चिंता का रीज़न यही है कि वो बोल रहा है कि मैं तो बस यही बात सोच रहा हूँ कि महारानी हम लोगों से अकेले, सिर्फ हम ही लोगों से क्यों मिलना चाहती है, और वो भी कहाँ? इस जंगल में। केशव खान बोल रहे, यू आर ऑलवेज सस्पिशियस, यू आर ऑलवेज डाउटफुल। नाउ द महारानी ऑफ चित्तौर कैनॉट प्ले होली विद पठान्स इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, कैन शी? देखो यहाँ पे केशव खान कितना सारा मिसकंसेप्शन लेके चल रहा है। वो बोल रहा है, अरे भाई तुम्हें ये लगता है कि महारानी ऑफ चित्तौर का महारानी सबके सामने पठान के साथ होली खेल सकती है? वो नहीं खेल सकती है ना, इसीलिए वो सिर्फ हम दोनों को बुलाई है। कहाँ? इस वीरान जंगल में। शेर खान, यस बट, लेकिन फिर भी ही इज एक्सट्रीमली सस्पिशियस, ओके। अब नैरेटर, द फर्स्ट पैलनक्विन डेकोरेटेड विद फ्लावर्स इज लोअर्ड बाय इट्स बियरर। पहला जो पैलनक्विन है उसे जमीन पे रखा गया। द रेस्ट ऑफ द पैलनक्विन्स आर ऑल्सो ब्रॉट डाउन, बाकी जो था उसे भी रखा गया। द कर्टेन्स पार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, अ फिगर
अ फिगर गार्बेड इन अ डार्क पिंक घाघरा। तो पहला जो पैलनक्विल है उसमें से एक फिगर आया जो कि एक पिंक कलर का घाघरा पहना था या पहनी थी, कुछ भी बोलो तुम, ठीक है। विथ ऑर्नामेंट्स टिंकलिंग, टिंकलिंग ऑडिटरी इमेजरी, टिंकलिंग ऑडिटरी इमेजरी, ओके। स्टेप्स डाउन, लाइट ब्लू वेल कवर्स हर फेस। तो एक फिगर वहाँ पे आया, ठीक है, उतरा कहाँ से, पैलनक्विन से, पिंक कलर का घाघरा पहना हुआ था और ब्लू कलर का एक कपड़े से कवर किया हुआ था फेस। सिमिलर फिगर्स कम आउट ऑफ द अदर पैलनक्विंस। अ प्रोसेशन ऑफ वुमेन हेडेड बाय द महारानी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द टू मेन। तो फाइनली क्या हुआ, एकदम सामने महारानी खड़ी थी और पीछे सारे लेडीज ऐसे खड़ी थी, ठीक है। एक प्रोसेशन सीधा जा रहा था, यहाँ पे केशव खान खड़ा था और यहाँ पे शेर खान खड़ा था। तो एक इंटायर जो प्रोसेशन है वो किधर जा रहा था, केशव खान और शेर खान के तरफ जा रहा था। महारानी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द टू मेन, कलरफुल वेल्स ड्रेप them and hide their faces. They carry baskets of flowers and gold platters heaped with red, yellow, green and pink powder. तो everyone was carrying basket of flowers and color. कौन कौन सा कलर का था, रेड था, येलो था, ग्रीन था, पिंक था, ठीक है। यहाँ से MCQ आ सकता है कि कौन सा कलर नहीं था, ठीक है, याद रखना। केशव खान, महारानी, in a low voice, but Sher Khan, she is veiled, okay। केशव खान बोल रहा है शेर खान को, महारानी आ गई है लेकिन वो वेल में है, यानी कि कवर किया हुआ है उनका फेस। शेर खान इन अ लो वॉइस, राजपूत लेडीज डू नॉट शो देयर फेसेस टू मेन आउटसाइड द फैमिली। अब नैरेटर क्या बोल रहा है, द रानी रीचेज द मेन, हर लेडीज सराउंड देम एंड स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होली। द महारानी टेक्स 2 palms फुल ऑफ फ्लावर एंड ऑफर्स देम टू केशव खान। तो महारानी सामने गई, जितना सारा लेडीज़ थी वो होली का गाना गाने लगी और महारानी क्या किया, दोनों हैंड फुल करके फ्लावर लिया और केशव खान को ऑफर किया, ठीक है। केशव खान टेक्स द फ्लावर्स एंड थ्रोइंग देम हाई इन द एयर बोज, Long live the Maharani of Chittor. It is an honor that your highness has agreed to play holy with me. My men are waiting with colored and scented powder to play with your ladies. तो केशव खान तो बहुत खुश है, वो सोच रहा है कि चलो भाई आगे ये होली खेल ले। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप राजी हो गए, आइए मेरे साथ जो मेरा जो सोल्जर्स है या फिर मेरा जो आदमी है वो भी वेट कर रहा है सेंटेड और कलर लेके आप लोगों के साथ होली खेलने के लिए। महारानी bends her head, then picks up red powder from a platter and throws at केशव खान। Yes, let's play होली। जी हाँ, चलो शुरू करते हैं। अब नैरेटर, द लेडीज स्प्रिंकल पाउडर एंड फ्लावर्स ऑन केशव खान, शेर खान एंड द फ्यू पठान गार्ड्स। दे इन टर्न लाफ लाउडली एंड थ्रो फिस्टफुल ऑफ कलर पाउडर एंड फ्लावर एट द लेडीज। तो वो लोग भी उन लोगों को फ्लावर और रंग दे रहा है, वो लोग भी अदर्स को फ्लावर और रंग दे रहा है, ऐसे करके वो लोग होली खेल रहे हैं। केशव खान इन अ लो वॉइस टू शेर खान, द महारानी वॉइस इज क्वाइट हस्की, इज नॉट इट। तो केशव खान को देखो ऑलरेडी संदेह हो गया है कि तुम्हें ये नहीं लगता है कि महारानी का जो आवाज़ है वो बहुत हस्की है, यानी कि लड़की जैसा आवाज़ नहीं है उनका। शेर खान, यस केशव, आई हर्ड इट टू, द लेडीज ऑल्सो हैव क्वाइट डीप सिंगिंग वॉइस। और जितना सा लेडीज़ वहाँ पे गाना गा रही थी सबका आवाज़ बहुत डीप है, क्योंकि देखो मतलब पुरुषों का आवाज़ जो है वो बहुत भारी होता है और स्त्रियों का आवाज़ थोड़ा मतलब भारी नहीं होता है। ओके, तो वहाँ पे जाके केशव खान और शेर खान को थोड़ा बहुत संदेह हुआ। शेर खान को तो पहले से ही हुआ है संदेह, छोड़ दो, केशव खान को भी यहाँ पे संदेह हुआ है थोड़ा। नैरेटर, द लेडीज डांस इन अ सर्कल अराउंड केशव खान एंड द महारानी, दे पुल शेर खान इनटू द सर्कल। तो वो लोग ऐसे सर्कल करके वो लोग खेल रहा था, केशव खान यहाँ पे खड़ा था, तो वो जो सबको यहाँ पे था बीच में ले आया, किसे, शेर खान को। शेर खान लुक्स इन सरप्राइज एट द हैंड होल्डिंग हिज रिस्ट, ओके, एंड देन लुक्स अप एट द वेड लेडी। तो जो मतलब जो हाथ शेर खान को पकड़ा था, जब शेर खान आश्चर्य होकर उस हाथ को देख रहा था, भाई ये तो किसी लड़की का हाथ नहीं हो सकता है, और फिर हाथ को देख के उसका नजर कहाँ गया, उसके फेस की तरफ गया। केशव टर्न्स टू महारानी,
कम योर हाइनेस लेट अस जॉइन द डांसिंग, आओ हम लोग भी डांस करते हैं। नैरेटर, द महारानी एंड केशव खान जॉइन डांसर्स। ओके, महारानी और केशव खान भी ज्वाइन किया। शेर खान, कमिंग क्लोज टू केशव, दिस लेडीज आर नॉट लाइक फ्लावर्स सॉफ्ट एंड सेंटेड, दे हैव हार्ड एंड बिग हैंड्स। यहाँ पे जाके शेर खान को संदेह फिर से हुआ कि ये जो लेडीज है इन लोग का हाथ जो है वो लड़कियों की तरह सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड है उन लोग का हैंड, हाथ। केशव खान, शेर खान, these are ladies from Rajasthan's hot and dry desert. They born strong and hardy, not like our Pathan ladies bred in shady places. तो केशव खान बोले, अरे बुद्धू भाई ये लोग राजस्थानी हैं, ठीक है, राजपूत है, राजस्थान में इन लोग का जन्म हुआ है। राजस्थान मतलब समझ रहे हो, वहाँ पे ड्राई डेजर्ट है, वेदर वहाँ का हॉट है, तो उन लोग का हाथ तो ऐसे ही होगा ना। यह थोड़ी हम लोग के पठान लेडीज़ की तरह है जो हमेशा शेल्टर में रहती है, एकदम मतलब अच्छा अच्छा खाना खाती है, या फिर मान लो कि कैसे होता है एकदम रूप चर्चा करती है, तो ऐसा बात नहीं है। वो लोग राजस्थान से बिलोंग करता है ना, तो इसीलिए उनका हाथ, और राजस्थान का जो वेदर है वो बहुत हॉट है, ड्राई है, इसीलिए उन लोग का हाथ ऐसा सख्त है। Narrator, the dancing and playing of Holi goes on till the sun deep in west. Soon it is dark in the forest. Suddenly क्या हुआ? महारानी shouts, "It is time, my ladies, हर हर महादेव!" तो चलो अब शुरू करते हैं। Narrator, to the amazement of horror of the Pathans, the घाघरास fall off. सारा जो घाघरा से वो गिर गया। The veils are torn away. वो जो कपड़े से जो फेस ढका हुआ था वो कपड़ा भी हट गया। Tanned arms and muscle bodies in armor are revealed. Sharp edged swords in every hand gleam in the moonlight. और हर एक हाथ में क्या था? शॉर्ट था, और वो मूनलाइट से एकदम शिमर कर रहा था। शेर खान, केशव खान, save yourself. It is not the Maharani and the ladies but the Maharaja of Chittor and his Rajput who have come to play Holi. It is a trap. केशव, यहाँ पे जाके शेर खान को एकदम पूरा श्योरिटी आया कि भाई तुम सेव करो अपने आप को, महारानी नहीं आई है, लेडीज भी नहीं आई है, तो कौन है? ये महाराजा है और उनका सोल्जर। ये ट्रैप था, ओके, ये ट्रैप था हम लोग को फंसाने के लिए। नैरेटर, देयर इज अ माइटी क्लैश ऑफ आर्म्स एज द राजपूत्स स्लैश एंड कट एट द पठान्स। केशव खान, शेर खान एंड द पठान्स फाइट bravely, but the 100 Rajputs easily cut them down. Soon the battle is over. Keshav Khan and Sher Khan are dead. So finally the Rajputs had won the battle और केशव खान और शेर खान को मार गिराया उन लोगों ने। हो गया। महाराजा क्या कर रहे हैं? महाराजा स्टैंडिंग अबव केशव खान्स बॉडी, एकदम मतलब केशव खान वहाँ पे मरा हुआ है, ओके, और उनके बॉडी के ऊपर महाराजा उठ गए हैं और वहाँ पे बोल रहे, यू वांटेड टू प्ले होली विद राजपूत्स, ऑफ कोर्स वी प्ले होली विद द एनिमी। तो तुम राजपूत के साथ होली खेलना चाहते थे? हाँ, हम लोगों ने खेला होली किसके साथ? अपने दुश्मनों के साथ। वी प्ले होली विथ हिज ब्लड, यू आर डेड केशव खान एंड चित्तौर कैन फाइनली लिव इन पीस। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने तुम्हारे खून से होली खेला है, ठीक है, तो अब तुम मर गए हो और फाइनली चित्तौर एकदम शांति से रह सकता है। बोज लुकिंग टुवर्ड्स चित्तौर, थैंक यू माई वाइज रानी ऑफ चित्तौर, योर प्लान वॉज ब्रिलियंट। तो वहीं से रानी को धन्यवाद बोलते हैं राजा, और ये भी बोलते हैं कि योर प्लान वॉज ब्रिलियंट। से इंटायर जो प्लान है वो किसका प्लान था? वो प्लान था महारानी का। क्लियर? वो प्लान था महारानी का। तो देखो यहाँ पे केशव खान और शेर खान एकदम बीच में आ गया और चारों तरफ वो लोग घेरा हुआ है किससे? राजपूत से। तो वो लोग ऐसे पोजीशन पर आ गया है जहाँ पे वो अपने आप को सेव नहीं कर पाया। दैट्स वाई द टाइटल ऑफ द ड्रामा इज चेकमेट। क्लियर? बेस्ड ऑन होली खेला बाय रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम कथा ओ कहानी, यहाँ से लिया गया है। ओके, तो अब चलो हम लोग थोड़ा इसका थीम बता देते हैं। थीम क्या होगा इसका? पहला थीम तो होगा ब्रेवरी, ठीक है, पहला थीम होगा ब्रेवरी, कि राजपूत जो है वो बहुत ब्रेवरी के साथ केशव खान और शेर खान से लड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट विजडम, रानी जो है, महारानी जो है, शी इज वेरी वाइज एंड शी ओनली गिव द प्लान टू द महाराजा, विजडम। ओके, नाउ नंबर 3, वैनिटी और हॉटीनेस,
HAUGHTINESS, ये यू होगा है, HAU। रुको मैं फिर से लिखता हूँ। नंबर 3 क्या होगा? वैनिटी, VANITY, या फिर लिख सकते हो हॉटीनेस, HAUGHTINESS, हॉटीनेस यानी कि अहंकार। देखो केशव खान और शेर खान का यहाँ पे बहुत अहंकार है। सो फाइनली दे आर डेड। ओके, और एक होगा ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस जिसमें फंस गया कौन? शेर खान और केशव खान। ओके, तो ये टोटल 4 थीम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो ड्रामा है आप लोगों को समझ में आया, आई डू बिलीव सो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।